4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा फायदा होगा। भले ही ये चुनावी नतीजा गांधी के लिए जोरदार झटका है, लेकिन इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधा फायदा होगा। इन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की दशा दिशा कांग्रेस तय करने लगी थी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस सभी सहयोगी दलों को हाँकने में लगी थी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस की एकला चलोरे की गाड़ी पर ब्रेक लग जाएगी और इंडिया गठबंधन में अब नीतीश बाबू की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। अब कांग्रेस आलाकमान को नीतीश कुमार जैसे नेता को ज्यादा स्पेस मिलेगा। वहीं नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन में आपसी समझदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को खुलकर साथ आना चाहिए और मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी को हराना चाहिए। हर चुनाव जो होता है, चाहे एक प्रदेश में हो चाहे कई प्रदेशों में एक साथ हो, उसके जो नतीजे आते हैं उसके कुछ स्पष्ट संदेश होते हैं। और ये कल जो नतीजा आया है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उसके 4 राज्य के तो नतीजे आ चुके हैं। उनसे भी एक स्पष्ट संदेश दिख रहा है और वो महसूस हो रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है या इंडिया अलायंस है, इसके जो अलग अलग घटक दल हैं उनको ज़्यादा समझदारी से और सामंजस्य से काम करना होगा, ये स्पष्ट संकेत है। और ये भी पूरा देश जानता है कि इन चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट होकर नहीं लड़े थे और ख़ास तौर से हम लोगों की पार्टी यानी जदयू या ख़ास तौर से कहिए पूरा बिहार का जो महागठबंधन है, हम लोग शुरू से इस बात को मानते हैं और कहते रहे हैं कि भाई सबसे पहले आपस की समझदारी बननी चाहिए। और ये बार बार स्पष्ट संकेत मिला है या दिखा है कि अगर सारी जो दल हैं, विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा परास्त हो जाती है। विजय चौधरी ने कहा कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं को सामंजस्य बिठाना चाहिए और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि सभी दलों में आपसी सहयोग कायम हो। चौधरी ने इशारों में कांग्रेस को क्षत्रिय दलों को स्पेस देने की सलाह दी है। ये सारे दलों को विचार करना होगा और अभी 6 तारीख को जो गठबंधन की बैठक है इंडिया अलायंस की, स्वाभाविक रूप से इसमें सभी दल को खुले दिल से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और फिलहाल ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, खासतौर से 4 राज्यों में, ये आपसी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है ज़्यादा। तो कांग्रेस को थोड़ा और ज़्यादा सामंजनशील बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एकोमोडेटिव, कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूती से हैं, उनकी मजबूत उपस्थिति और मजबूत पकड़ को देखते हुए कांग्रेस को उनके लिए उतनी जगह भी बनानी पड़ेगी और उस हद तक उदार भी बनना पड़ेगा। और अभी भी ये साफ है
कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां जो इस गठबंधन के बनने से पहले से ही स्पष्ट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही पहल के आधार पर इसका गठन हुआ था और ये पटना से ही इसकी शुरुआत हुई थी, उसी दिन से एक बात साफ है कि हम लोग कोशिश करें कि जो एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध हम लोग का भी एक साझा उम्मीदवार हो, एक के विरुद्ध एक वाली नीति जो है, अगर हम लोग उस दिशा में आपस में सामंजस्य बैठाने में सफल हुए तो समझिए भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं है। अब कांग्रेस को नीतीश कुमार जैसे नेता को फ्रंट लाइन में लाना होगा, तभी वो मोदी के तूफान को रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।